दोस्तों, आज हम अमेरिका की एक कुटिल विदेश नीति के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको इसके पहले थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक बात बताता हूँ। ऐतिहासिक नहीं, थोड़ा पुरानी बात कि कुछ महीने पहले भारत ने जो है वो रूस के साथ एक अच्छा खासा जो है डिस्काउंट के ऊपर काफ़ी तेल खरीदा, कच्चा तेल खरीदा और कच्चा तेल का भंडारण किया भारत में, और उसके साथ उसकी रिफाइनिंग करके उसके बाई प्रोडक्ट्स को यूरोप में बेचा, उससे भी पैसा कमाया। अब अमेरिका ने बहुत इस चीज़ से इसको अलग तरीके से लिया और बार बार मना किया भारत को कि आप जो है ये तेल जो खरीद रहे हैं इससे यूक्रेनियों का खून बह रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, तरह तरह से इमोशनली प्रेशर डाल के, लेकिन भारत माना नहीं, भारत ने खरीद लिया। तो ये बात, ये टीस कहीं ना कहीं थी ही थी। अब उन्होंने अपने एक एक करके टूल किट में से टूल्स निकालने शुरू किए। कुछ तो देश है उनके टूल में और कुछ इंडिविजुअल्स हैं। देश आप जानते हैं पाकिस्तान। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि F-16 जो कि वहाँ पर पाकिस्तान में उड़ने लायक नहीं थे क्योंकि स्पेयर्स नहीं थे, अब उनको स्पेयर्स दिया फटाफट और उसको इक्विप किया कि वो F-16 फिर से जो है शुरू कर सके, चलाए। उसके बाद इन्होंने जो है पन्नू नाम के टूल को पकड़ा और पन्नू के ऊपर ले करके इंडिया को तरह तरह से हैरेस करना, तरह तरह से परेशान करना कि जो उनको मारने पे लगे हुए हैं, इंडिया के रॉकी एजेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। खालिस्तानी मूवमेंट को इनडायरेक्टली वो करना, अपने एलआई कनाडा के माध्यम से तमाम हल्ला गुल्ला करना, मतलब एक तरह से कॉमनल मामला कर दिया था इन्होंने कनाडा में बहुत ज़्यादा। और निज्जर को लेकर के कनाडा ने जो है चूँकि वो कैसे, जब गुरु चेला पीछे कैसे रहता है, चेले ने भी शुरू कर दिया कार्यक्रम। और फिलहाल इन्होंने 3 लोग पहले गिरफ्तार किए, एक अब गिरफ्तार किया है निज्जर के मर्डर के केस में। सबूत कुछ नहीं है, जस्ट शक के बेसिस पे इन्होंने किया है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। खैर, अब इन्होंने पन्नू वाला मामला जो था उसके बाद इन्होंने शुरू किया, मतलब कई तरीके से ये लोग कुछ ना कुछ इंडिया के उसमें करते रहे। जैसे अभी इलेक्शन के अंदर भी बात करने लग गए थे कुछ ना कुछ, और इनके अलग अलग चैनल्स पे आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक से एक लोग मिलेंगे। हाल फिलहाल में इन्होंने एक और आदमी ढूंढ निकाला है जिसका नाम है सिद्धार्थ देव। सिद्धार्थ देव भाई साहब एक बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत दुनिया भर की किताबें इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं। और इन्होंने जो है ये, इनके माता पिता बांग्लादेश से एज ए रिफ्यूजी आए थे और इम्फाल में शायद उसी तरफ कहीं नॉर्थ ईस्ट में ये इनकी बर्थ हुई, इनका जन्म हुआ और ये भारत के अंदर पढ़े, तैयार हुए, अपनी एजुकेशन तैयार की, पूरी करी, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने प्रोफेशन में ऑथर बन गए। अब धीरे धीरे ये शायद यूएसए की तरफ चले गए होंगे और वहाँ कुछ ऐसा इन्होंने किया होगा, लिखा होगा कि जिसकी वजह से इनको लगा होगा कि उधर ज़्यादा सेफ़ है और यूएसए में चले गए, और वहाँ जा कर के तो फुल थ्रॉटल शुरू हो गए। अमेरिका के अलग अलग यूट्यूबर्स और चैनल्स पे इनका इंटरव्यू उपलब्ध है और भाई साहब ऐसी जम करके भारत के बारे में अनाप शनाप बुराइयां कर रहे हैं आजकल कि मतलब उसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे अब भारत का अपना इंटरनल मामला है, भारत में किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं तरह तरह की प्रॉब्लम्स, तरह तरह की जो वो घुसपैठियों वाली समस्या है, खालिस्तान की, JNK की, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके ऊपर ये भाई साहब जम करके अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि रशिया ने एक बात बोली कि भाई ये यूएसए जो है इंडिया में इंटरफेयर करना चाह रहा है और साथ साथ ये खामखा की बातें करता रहता है इंडिया के लिए, और भी बातें बोली। बहरहाल इसका रिपरकेशन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, मिस्टर एरिक गारसेटी,
वो अमेरिका का हृदय परिवर्तन जाने क्यों कैसे हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज दिया कि एरिक गारसेटी साहब ने एकदम अपने पूरे के पूरे जो दुनिया भर का जो वो रटते रहते थे और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स करते रहते थे हम लोगों के ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर, वो उसके अंदर से टोटल यू टर्न उन्होंने कर लिया। एक बात तो उन्होंने ये करी कि भाई हमने कहा था कि इंडिया से कि इंडिया खरीद ले रशिया से, ताकि बाकी अदर कंट्रीज़ को कोई दिक्कत ना हो और रॉ पेट्रोल मिल सके, रॉ ऑयल मिल सके, बाई प्रोडक्ट्स मिल सके। नंबर दो, उन्होंने कहा नहीं, वो पन्नू वाला मामला तो ऐसा है कि भाई वो हम संतुष्ट हैं, इंडिया की जितनी भी चल रही है इसके बारे में क्या बोलते हैं छानबीन, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। तो अब आप देखो, इस तरीके से जो अमेरिका की विचित्र प्रकार की विदेश नीति है, तो या तो ये समझते हैं कि भाई भारत में सारी जनता बेवकूफ़ है, सारे जो फॉरेन उसके मिनिस्ट्री के लोग हैं वो नासमझ हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जब मन आए तब आप कुछ भी कहो, जब मन आए तब आप जब 118 बिलियन डॉलर का व्यापार कर लो इंडिया के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं अमेरिका की, और ये ज़रा लगा रेलेवेंट सा, तो ये आप लोगों को एक छोटा सा वो पेश किया है। थैंक यू।